वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयाय नमः। चलिए, इति अत्संधि प्रकरण में तो हो गया ना। हाँ, अब आ रहा है कौन? प्रकृति भाव प्रकरणम। अथ प्रकृति भाव प्रकरणम निरूप्यते इति शेषः। निरूप्यते, ठीक है ना। अथ प्रकृति भाव, कहीं कहीं प्रकरणम ऐसा पाठ नहीं भी होगा। महाराज जी आप में है प्रकरणम ऐसा पाठ नहीं। हाँ, कहीं कहीं सीधे लिखा है अथ प्रकृति भाव, है ना। अथ प्रकृति भाव, प्रकृति भाव मतलब क्या आप लोगों को बताया था ना, स्वरूपेण अवस्थानम। प्रकृति भाव मतलब क्या, स्वरूपेण अवस्थानम, यही प्रकृति भाव। तो उसका प्रकरण है, तो प्रकृति भाव प्रकरणम निरूप्यते, ठीक है ना। अथ प्रकृति भाव निरूप्यते, यदि प्रकरण नहीं है तो अथ प्रकृति भाव निरूप्यते। हाँ, तो निरूप्यते इति शेष। चलिए, तो आइए कौन सूत्र आया? प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, कितने पद है? 3 पद है। कौन कौन? प्लुत प्रगृह्या इति प्रथमा बहुवचनांतम, अचि इति सप्तम एकवचनांतम, नित्यम इति प्रथम एकवचनांतम। बता भार्गव। प्लुत प्रगृह्या इति प्रथम बहुवचनांतम, अचि इति सप्तम एकवचनांतम, नित्यम इति प्रथम एकवचनांतम। महाराज जी। प्लुत प्रक्रिया इति प्रथमा बहुवचनांतम, अति इति सप्तम एकवचनांतम, नित्यम इति प्रथम एकवचनांतम। हाँ देखो भाई जी, तो ठीक है। नित्यमिति क्या कह रहे हैं? प्रथमैक वचनांतम कह रहे हैं ना। हाँ, नित्यम का अन्वय कहाँ है? अरे नित्यम स्युहु, ये कहना है ना। हाँ, नित्यम स्युहु, ये कहना है ना। प्लुत प्रगृह्या अचि परे प्रकृत्या नित्यम स्युहु, तो नित्यम का अन्वय कहाँ हो रहा है? स्युहु के साथ हो रहा है ना, क्रिया के साथ। हाँ, क्रिया के साथ अन्वय होता है ना। ये तो क्रिया में विशेषण हो गया ना। कौन है ये? नित्य जो है वो क्रिया का विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? अरे नित्यम स्युहु, तो नित्यम का अन्वय किससे? क्रिया के साथ है ना, तो क्रिया में विशेषण हो गया कौन? नित्यम। तो ये विशेषण हो गया तो क्या होता है? अरे क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वं च, याद रखिएगा क्या है? अच्छा। अरे क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वं च, नियम लिख लीजिए। हाँ, क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वम। क्लीबत्वम कर्मत्वं च, तो क्रिया के विशेषण जो होते हैं ना वो हमेशा नपुंसकलिंग में ही रहते हैं। और कर्म मतलब द्वितीय वो कर्म ही कहलाते हैं, ठीक है ना। कर्ता कर्ता नहीं होते वो सब। कर्मत्वं च मतलब क्रिया के विशेषण क्लीब होता है और वो कर्म होता है। तो मतलब कौन विभक्ति का है? नित्यम। द्वितीय एकवचनांतम। हाँ, ये है द्वितीय वचनांतम, ध्यान देना, ठीक है ना। नित्यम में गड़बड़ मत कर देना। नित्यम इति, सब लोग प्रथमैक वचनांत बोले, मैंने सोचा कोई तो बोलेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नित्यम इति द्वितीय वचनांतम, पंडित जी ध्यान में रखना। क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वं च, जैसे स्तोकम पचति, है ना। क्या कहते हैं? स्तोकम पचति, तो ये स्तोकम जो है वो क्या है? विशेषण है, क्रिया का विशेषण है ना। तो क्लीबत्वम कर्मत्वं च, तंडुलान स्तोकम पचति, तो तंडुलान तो ठीक है कर्म है, वो कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म, वो कर्म संज्ञा हुई, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया आई। लेकिन ये स्तोकम थोड़ी ना कोई वो कर्तुरीप्सिततमम कर्म से हुआ है कर्म संज्ञा, है ना। तो ध्यान रखना, क्रिया विशेषण होने के कारण क्लीबत्वम कर्मत्वं च, ध्यान देना, ये नियम है ना। व्युत्पत्तिवाद में जब आप पढ़ेंगे ना तो उधर भी आता है, जब द्वितीय वो है ना क्या कारक, द्वितीय कारक, तब उसमें शुरुआत में ही आता है क्रिया विशेषणानाम क्लीब, अच्छा तो प्रथमा कारक में। अरे द्वितीय कारक कहाँ? प्रथमा कारक में ही आ जाता है। स्तोकम पाकः वगैरह सब आता है।
तो क्या नियम कहा? क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वंच। तो यही क्रिया का विशेषण है ना नित्यम, इसलिए क्या होगा ये? अरे कर्म है और क्लीब नपुंसकलिंग में है, ठीक है ना, नित्यम। तो ये कर्म है मतलब कौन विभक्ति का है? अरे कर्म होगा तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी ना, तो द्वितीया है। तो नित्यम स्युः, तो ये नित्यम है आपका द्वितीयक वचनांतम। आ गया? और बाकी तो ठीक ही था। प्लुताश्च प्रगृह्याश्च इति प्लुत प्रगृह्याः। अरे प्लुत और प्रगृह्य दो है तो फिर क्या होना चाहिए? अरे प्लुतश्च प्रगृह्यश्च करेंगे तो क्या बनना चाहिए? प्रगृह्य शब्द पुल्लिंग है क्या? मैं भी बोल दे जा रहा हूँ। द्विवचनम प्रगृह्यम, तो कौन विभक्ति का हो? मतलब नपुंसकलिंग है ना प्रगृह्यम, तो क्या बोलेंगे? विग्रह बोलेंगे। तो और प्लुत तो चलिए पुल्लिंग में भी आता है, प्लुतश्च प्रगृह्यम च इति क्या होना चाहिए? प्लुत प्रगृह्य। और तो ये से होना चाहिए ना। और मैं प्रगृह्य पुल्लिंग में भी चलता है क्या? अरे तभी तो लिख रहा है पुल्लिंग में, वरना तो क्या करते हैं। अरे प्रगृह्य होगा, देखिए कौन कौन सूत्र है? ईदुदित द्विवचनम प्रगृह्यम है ना, वो तो शायद उसी के अनुरोध से द्विवचनम प्रगृह्यम ये करके भी नपुंसकलिंग कर दिए हो। तो चलिए पुल्लिंग में भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रगृह्यस्या इसमें लिखा है निपुता प्रगृह्याश्च, लिखे हैं कहाँ? इसी सूत्र में प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते। हाँ देखो देखो तो चलता है, ठीक है ना। हाँ यही पर ले लीजिए। अरे दीक्षित जी साफ साफ तो लिख रहे हैं प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते। तो प्रगृह्याः तो ये क्या है आपका? पुल्लिंग में चलाएंगे, ठीक है ना। नपुंसकलिंग में भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पुल्लिंग में ही चल लीजिए अभी। तो क्या करोगे? विग्रह बोलो प्लुत प्रगृह्याः का। प्लुतश्च प्रगृह्यश्च, तो क्या बनेगा? अरे प्लुतश्च प्रगृह्यश्च करोगे तो प्लुत प्रगृह्यो होना चाहिए ना, यदि दो हो तो। लेकिन प्लुताः, अरे प्लुत अनेक होंगे ना, कोई एक तो नहीं है। तो प्लुताः प्रगृह्याश्च तो अनेक हो गए ना, तो बहुवचन में चलेगा ना। तो प्लुत प्रगृह्याः क्या करोगे? लौकिक विग्रह प्लुताः प्रगृह्याश्च प्लुताश्च प्रगृह्याश्च इति प्लुत प्रगृह्याः, यही कर देना, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इतरेतर द्वंद्व किया गया है, ठीक है ना। हाँ ये कर देंगे। और क्या करेंगे? समास कर दो, चार थे द्वंद्व से, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा सुप्लुक, प्लुत प्रगृह्य बचा। अब ये अनेक थे ना, और प्लुत भी अनेक थे, प्रगृह्य भी अनेक थे, तो फिर जस आएगा ना उसके अनुरोध से, तो जस लाएंगे, जस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लुत प्रगृह्याः प्रथमा बहुवचनांतम, ठीक है ना। और आगे अचि है तो अच शब्द का अचि बन ही जाएगा सप्तमी एक वचनांत में, ठीक। चलिए तो ये कर दिया। और अच अकार पर में होने के कारण क्या हो गया है? अरे प्लुत प्रगृह्या में क्या हो गया? अरे प्लुत प्रगृह्याः लिखना चाहिए ना बहुवचन में, क्यों? कहाँ चला गया ये सब? विसर्ग विसर्ग होना चाहिए ना कुछ। अरे क्या किए बोलो? अरे भो भगो गो पूर्व से क्या कर दिए? यह कर दिए। और अकार का क्या कर देंगे? लोप साकल्य से लोप हो जाएगा ना, लोप साकल्य से यकार का लोप कर देंगे तो प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। अरे ये प्लुत प्रगृह्या अचि में संधि क्यों नहीं कर दिए? कर देनी चाहिए ना, एक आध मात्रा कम हो जाती। कौन सूत्र से? अक सवर्ण दीर्घ लग जाता ना, तो लगा देते। अरे एक मात्रा कम हो जाती है, तो फिर क्यों अलग हुआ रखा? बोलो। ये इसी सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा क्या? अरे गधे, कहाँ प्रकृति भाव? कौन प्रकृति भाव कहाँ करता? अभी अर्थ जाने नहीं हो तो कहाँ प्रकृति भाव की करते हो? अंड बंड बोल रहे हो। अरे अर्थ जाने नहीं, कहाँ तुम जोड़ रहे हो? कुछ नहीं होगा प्रकृति भाव। अरे क्यों अकस्वर्ण दीर्घ नहीं लगा? बोलो किसी को आ रहा हो तो। वहाँ विसर्ग का लोप किया था इसलिए। विसर्ग का लोप महाराज जी कोई किया ही नहीं है।
प्रक्रिया जब किए बहुवचन किए थे तो कोई विसर्ग का लोप किए ही नहीं है। अरे सु था, सु को रू किया, रू को क्या य आदेश कर दिए ना, भो भगो अगो पूर्वसी योशी से, और उसको क्या कर दिए, य का लोप कर दिए है, लोप साकल्य से, तो य का लोप किए है। तो ये का लोप करने से संधि नहीं होगा? क्यों, ऐसा कोई नियम है क्या? अरे हर यह में क्यों संधि नहीं हुई थी? अरे लोप शास्त्र से असिद्धत्वात् न स्वर संधि। क्या कारण, तुम नहीं समझ रहे हो क्या पदार्थ को? नहीं समझ रहे हैं। अरे रट्टू पोपट, तो क्या समझे इसमें? अरे रस लोप साकल्य से जो लोप होता है वो त्रिपादिस्थ है ना, और एक सवर्ण दीर्घ तो 6वें अध्याय का है, एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में है, तो 6वें अध्याय का है, तो असिद्ध नहीं हो जाएगा इसकी दृष्टि में कौन? यह का लोप, और जब असिद्ध हो जाएगा तो कहाँ संधि होगी? हाँ, वही तो कहा था, लोप शास्त्र से असिद्धत्वात् न स्वर संधि, इसलिए स्वर संधि नहीं की। भार्गव नहीं समझते क्या आप लोग पदार्थ को? अरे ध्यान दो, थोड़ा पीछे का मतलब बोलने के लिए नहीं पढ़ाया है। अरे आवृत्ति बनाए रखो, आवृत्ति करते समय क्या करते हैं फिर? अरे प्रतिदिन आवृत्ति में नहीं आता है क्या ये? आता है। तो ये तो रट्टू पोपट वाली बात हो गई, पदार्थ को समझ नहीं रहे, बस केवल पढ़े जा रहे हैं। ऐसे बैलों को थोड़ी पैदा करना है। चलो बैलों की तरह मत पढ़ो भाई, दिमाग लगाओ अपना। तो प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, चलिए ये कर दिया, नित्यम द्वितीय एक वचन थे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या, ये कहाँ का है? अष्टाध्याय में निकालिए जरा। 6-1-125। 6-1-125। हाँ, 6-1-125 का है ना, तो इसमें थोड़ा निकाल के देखो क्या है। 6-1-125 सब लोग अष्टाध्यायी रखिएगा सामने। अष्टाध्यायी प्रतिदिन जो सूत्र चलता है उसके खोल के रखनी है पहले से। हाँ, मिल गए 6-1-125, ठीक है ना। इसमें किसका वो अनुवृत्ति आ रही है? कहीं से आ रही थी ना, प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ रही थी। कहाँ से? प्रकृत्यांतः पादमव्य परे। हाँ, प्रकृत्या की अनुवृत्ति कहे थे ना, 130 तक जाती है। 125वां सूत्र ये आ गया आपका, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। हाँ, तो यही है। चलो अन्वय करो। प्लुत प्रगृह्या अचि परे प्रकृत्या नित्यम स्युः, यही अर्थ हो जाएगा ना। क्या कर दोगे? प्लुत प्रगृह्या अचि परे प्रकृत्या नित्यम स्युः। अरे नित्यम को क्रिया के साथ अन्वय करना है ना, तो नित्यम स्युः बाद में जोड़ना ताकि पता चले कि क्रिया विशेषण है ये। तो ये कर दिया। क्या कर दिया? प्लुत प्रगृह्या अचि परे, प्लुत और प्रगृह्य से पर में यदि क्या हो, अच हो, तो प्लुत प्रगृह्य को क्या हो जाता है? अरे प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृत्या स्युः लिखा ना, तो प्रकृत्या स्युः मतलब क्या? प्रकृत्या स्युः मतलब क्या? देखो लिख रहे नीचे, प्रकृति में लिखे है बाल मनोरमाकार। प्रकृत्यांतः पादम इत्यतः तदनुवृत्ते भावः। हाँ, वहाँ से अनुवृत्ति आई है, ठीक है ना। चलिए, प्रकृत्या स्युः मतलब क्या, तो उसका लिख रहे हैं, ध्यान में रखो। प्रकृति अब बार बार नहीं आएगा, अभी भी आप लोग नहीं बोल पाते हैं। प्रकृत्या स्युः मतलब क्या, तो देखो अब एक बार कह रहा हूँ अंतिम में। प्रकृत्या मतलब स्युः मतलब स्वभावेन अवस्थिताः स्युः। प्रकृत्या स्युः मतलब क्या? स्वभावेन अवस्थिताः स्युः, है ना, अपने स्वरूपेण अवस्थिताः स्युः, यही है प्रकृत्या स्युः। इसी को हम कह देते हैं प्रकृति भावः स्यात्, मतलब स्वरूपेण अवस्थानम स्यात्, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, प्रकृत्या की अनुवृत्ति आई है, तृतीयांत पद है। चलिए
तो क्या अर्थ हो गया कि प्लुत और प्रगृह्य को क्या होता है, प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक जो हो वो प्रकृत्या स्युः, मतलब स्वरूपेण अवस्थिताः स्युः, स्वभावेन अवस्थिताः स्युः। तो कब, लेकिन अचि परे, अच परे रहे तब, ठीक है ना। अरे कभी भी नहीं, अच परे रहे तब। तो चलिए ये कर दिया। और नित्यम एक है ना, हाँ। अर्थ समझ में आ गया? क्या अर्थ बोलोगे, बोलो। द्वैत प्रगृह्याः अचि परे स्वरूपेण अवस्थिताः नित्यं स्युः। हाँ, स्वरूपेण अवस्थिताः नित्यम स्युः, यही कर दिया, ठीक है ना। प्लुत प्रगृह्याः अचि परे, तो अच के परे रहते कौन स्वरूपेण अवस्थिताः स्युः? प्लुताः प्रगृह्याः। प्लुत प्रगृह्याः, तो वही है प्लुत प्रगृह्या, साथ में बोल दो। प्लुत प्रगृह्याः स्वरूपेण अवस्थिताः स्युः। तो प्लुत प्रगृह्याः बहुवचन है ना, तो इसीलिए स्युः भी बहुवचन रखा, ठीक है ना। प्रकृत्या स्युः स्वरूपेण अवस्थिताः भवन्ति। चलिए ये कर दिया अर्थ, ठीक। तो उसी को लिख रहे, देखो दीक्षित जी क्या लिख रहे। प्लुताः प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम, प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते। हाँ देखो, आपने ये कहा कि प्लुत प्रगृह्याः स्वरूपेण अवस्थिताः स्युः, कब? अचि परे। तो अब प्रश्न होगा कि भाई पहले प्लुत किसको कहते हैं, प्रगृह्य किसको कहते हैं, ये तो बताओ, ये तो बताओ। तो क्या लिख रहे उसके लिए? प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते। हाँ, प्लुत और प्लुताः वक्ष्यन्ते, प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते, ठीक है ना। तो प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र सब बताएंगे। तो प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते, कौन कौन प्रगृह्य होते हैं वो वक्ष्यन्ते अभी आगे कहने वाले हैं, ठीक है ना। और प्लुताः वक्ष्यन्ते, तो प्लुत कहने वाला तो सूत्र कर दिया ना। अरे प्लुत किसको कहते हैं तो बता दिया ना, बता दिए। कौन सूत्र? हाँ, अरे त्रिमात्रिक उकार के काल के सदृश काल है जिस अच का, उसकी प्लुत संज्ञा होती है ना। संज्ञा होती है। हाँ हाँ, तो फिर तो प्लुत संज्ञा तो बताई जी, तो वक्ष्यन्ते कैसे लिख रहे हैं? तो ध्यान दो, अरे प्लुत संज्ञा नहीं, वो तो प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र था कि किसको प्लुत कहते हैं वो बताया उसने, लेकिन प्लुत करने वाला सूत्र तो नहीं आए है ना अभी। नहीं। अरे वो तो केवल संज्ञा सूत्र था, बताया कि प्लुत संज्ञा होती है। तो प्लुत संज्ञा होती है मतलब किसकी प्लुत संज्ञा होती है? तो त्रिमात्रिक उकार के काल के सदृश काल है जिस अच का, ऐसे अच की क्या होती है? प्लुत संज्ञा होती है। तो ये तो क्या हुआ आपका? अरे ये तो आपका क्या संज्ञा सूत्र हुआ ना, ये तो केवल संज्ञा की। अरे प्लुत करने वाले सूत्र तो आगे आएंगे ना। दूरात् धुते च, दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतः स्यात्। तो प्लुत करने वाले सूत्र तो वक्ष्यन्ते, ठीक है ना। प्लुत संज्ञा बताएगी, लेकिन प्लुत करने वाले तो सूत्र नहीं बताए गए ना, नहीं बताए गए। हाँ चल, ये तो यही है, ठीक है ना। अरे रस्व को प्लुत करने वाले सूत्र होंगे ना, या तो दीर्घ को प्लुत करने वाले कोई सूत्र रहेंगे ना। वो तो संज्ञा कर रहा था, प्लुत करने वाले सूत्र अलग है, तो दिमाग में अलग करिएगा दोनों को, संज्ञा और प्लुत का विधान करने वाले सूत्रों को। समझ में आया कि नहीं? और प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते, तो प्रगृह्य में तो प्रगृह्य संज्ञा ही है। अरे प्रगृह्य तो संज्ञा ही, प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र आएंगे ना, इदुदे द्विवचन, तो प्रगृह्य संज्ञाश्च वक्ष्यन्ते। तो प्लुत विधायक सूत्र और प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र ये सब वक्ष्यन्ते। आया कि नहीं आया? प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते, ते से कौन लिया जाएगा? प्लुत प्रगृह्याः। हाँ, प्लुत प्रगृह्याः अचि परे नित्यम प्रकृत्या स्युः, नित्यम स्वरूपेण अवस्थिताः स्युः, यही कर देना, ठीक है ना। नित्यम का अन्वय स्युः के साथ करना। चल ये हो गया। जैसे उदाहरण बताया कुछ नहीं। अरे गधे आगे पढ़ो तो आएगा ना, उदाहरण नहीं बताया, कहाँ देख रहे हो तुम? एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो कहाँ गधे, उदाहरण नहीं है। तो फिर तो बिना देखे बोलते हो क्या? तो ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, ये है।
देखो ये ही कृष्ण यत्र गौश्चरति, तो यहाँ ये ही कृष्ण ये प्लुत है कि नहीं, प्लुत है ना। ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो 3 संख्या लिखी है ना, तो 3 संख्या बता रही है कि ये प्लुत है, यहाँ प्लुत अकार है। कृष्ण में जो अ है अणकारोत्तरवर्ती अकार, वो कैसा है, प्लुत है। तो उसी को बताने के लिए क्या 3 लिखा जाता है, 3 संख्या। महाराज जी आप में क्या लिखा है, 3 संख्या लिखा। यही है ना। तो चलिए ये 3 संख्या मतलब वो प्लुत बताना, त्रिमात्रिक कहते हैं ना, तो उसी को बताने के लिए 3 लिखा है, ताकि पता चले आप लोगों को कि कृष्ण में जो आकार है वो क्या है, अरे प्लुत है। तो चलिए ये है कृष्ण, फिर आगे अत्र गौश्चरति। मान लीजिए कृष्ण मतलब गाय कहाँ चर रही वो देखने के लिए गए हैं भगवान कृष्ण, है ना, और किसी दूसरे उनके मित्र को मिल गई गाय कि यहाँ यहाँ पर है, तो वो चिल्ला के बताता है ना, यही कृष्ण अत्र गौश्चरति, कि अरे यही मतलब क्या, आगच्छ ना, आगच्छ, अरे आ यही करके यही बना है ना, तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, मतलब यहाँ पर गाय चर रही है, तो आओ कृष्ण, तो इस तरह का है, ठीक है ना। तो चलिए अर्थ तो देखते रहिए बाद में, लेकिन ये कर दिया, ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो देखो यहाँ ये ही कृष्ण अत्र, यहाँ कोई सूत्र प्राप्त था, अकः सवर्ण दीर्घ सवर्ण। हाँ, अरे अक हो गया कौन, कृष्ण का अक का अ हो गया ना, अरे अक में तो सब आ जाएंगे ना, अ करके तो अष्टादश आ जाएंगे, तो प्लुत भी आ गया कि नहीं आ गया, तो प्लुत भी आ गया, तो अक करके कौन हो गया, ये कृष्ण का आकार, ये प्लुत आकार आ गया। और उससे पर में क्या होना चाहिए, सवर्ण अज होना चाहिए, तो अत्र का सवर्ण अज पर में है ही, है कि नहीं, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घे का देश, दीर्घे का देश हो जाएगा, दीर्घे का देश प्राप्त है, ठीक है ना। अब क्या बनने जा रहा था, कृष्णात्र बनने, अरे तब प्लुत नहीं रहेगा, वो तो दीर्घ करता है भाई, अरे प्लुत मत बोलो बाद में, अरे वो तो दीर्घ करने जा रहा था, कृष्ण का जो आकार प्लुत है उसको और अत्र के आकार दोनों के स्थान में क्या करने जा रहा था, अरे दीर्घ आकार करने जा रहा था, तो कृष्णात्र बनाने जा रहा था। लेकिन इसने कहा कि प्लुत के पर में यदि अच हो तो प्लुत हो गया कौन, आकार, ये प्लुत हो गया, तो ये प्लुत हो तो इससे पर में अच हो, प्लुत से पर में अच हो तो अच है ही अत्र का, तो वो जो प्लुत है उसके क्या हो जाता है, प्रकृत्या स्युः, प्लुता प्रकृत्या स्युः, मतलब प्लुत जो है वो उसका प्रकृति भाव हो जाता है, तो प्रकृति भाव हो जाता मतलब स्वरूपेण अवस्थान हो जाता रहेगा, तो स्वरूपेण अवस्थान रहेगा तो जैसे है वैसे ही रहेगा ना, तो कोई संधि नहीं होगी, यही उसको कहने का तात्पर्य है। तो कोई संधि जब नहीं होगी, दीर्घादि संधि, तो क्या रहेगा, अलग ही रहेगा, क्या बन जाएगा, ये आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, ये अलग ही रहेगा। आया कि नहीं आया महाराज जी, आया। हाँ, ये है आपका कौन, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, क्या करता है, प्रकृति भाव करता है, प्लुत को और प्रगृह्य को प्रकृति भाव करता है, अच परे रहते करता है, समझ में आया। हाँ, तो ये उदाहरण किसका हो गया, प्लुत से पर में अच का उदाहरण दिखा दिए ना, तो प्लुत को प्रगृह्य भाव प्रकृति भाव करने का उदाहरण हो गया। अब एक उसको करने, एक बात ये देखो, ये कृष्ण में प्लुत हुआ किसके द्वारा, ये बताओ जरा, और यही कृष्ण में प्लुत होगा किसके द्वारा, दूरात् धुते च से, हाँ सूत्र आने वाला है, ठीक है ना। दूरात् धुते च, दूरात् धुते च क्या कहता है, दूरात् संबोधने यद वाक्यम तस्य तेहे प्लुतः स्यात्, हाँ दूरात् संबोधने यद वाक्यम, दूर से संबोधन में जो वाक्य, कौन वाक्य हो गया यहाँ पर, अत्र गौश्चरति, तो वाक्य से ते है प्लुत उदात्तः प्लुतः स्यात्, वाक्य का जो टी भाग है, तो देखो वाक्य करके आपने यदि ये पूरा ले लिया, यही कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो इसका टी भाग कौन होगा, वाक्य का टी भाग, चरति का ई, चरति का ई, तो उसको प्लुत होना चाहिए ना, हाँ
तो क्या हूँ कर रहे हो? अरे कृष्ण को प्लुत किया वज्र मूर्ख। वाक्य दूरात संबोधन वाक्य हो गया ही कृष्ण, ये वाक्य। कभी कह रहे हैं वो वाक्य, कभी कह रहे ये वाक्य। अरे ये ही कृष्ण वाक्य है ना। हाँ वाक्य किसको कहते हैं बोलो जरा। अरे वाक्य किसको कहते हैं? वाक्य वाक्य तो कर रहे हैं। पद समूह वाक्यम। अरे पद समूह वाक्यम तो है ही, वो कोई बात नहीं। सामान्य रूप से अभी लीजिए एक तिंग वाक्यम। क्या? एक तिंग वाक्यम। एक तिंग वाक्यम, एक है तिंग जिसमें, ऐसे को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, वाक्य है ना। एक तिंग मतलब एक तिगंत पद हो जिसमें, उसको वाक्य कहते हैं। सामान्य रूप से यही लेके चलिए। तो ये ही कृष्ण, इसमें एक तिंग आ गया कोई, एक तिगंत पद ये ही आ गया ना, तो एक तिंग वाक्यम। तो चलिए ये ही कृष्ण, ये क्या हो गया? वाक्य हो गया, है ना। तो इस वाक्य का दूरात संबोधने यद वाक्यम, तो यही है ना, यही कृष्ण। दूरात संबोधने यद वाक्यम यही कृष्ण इति वाक्यम। और उसका टी भाग क्या हो गया? अकार, ठीक है ना, जो कि रस्व था, उसको क्या कर देंगे? प्लुत कर देंगे, प्लुत, ठीक है ना। तो प्लुत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? आदेश हो जाएगा ना। चलिए, तो यही प्लुत आदेश करने वाला ये सूत्र, ठीक है ना। कभी भी मत कहना कि उकाल ह्रस्व दीर्घ से प्लुत कर दिया। अरे वो तो प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है, प्लुत विधान करने वाला सूत्र तो दूरात द्वितीय है ना, तो उसके द्वारा हुआ है। आ गया समझ में? हाँ, तो यही है। तो अभी समझने के लिए उदाहरण, बाकी तो वो सूत्र सब आ ही रहे हैं प्लुत करने वाले, तो विशेष रूप से उसका अर्थ देखेंगे। लेकिन ये उदाहरण उसका हो गया कि प्लुत से पर में यदि अच रहे तो प्लुत को क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ प्रकृति भाव हो गया, तो प्रकृति भाव हो गया तो अब कोई संधि नहीं होगी। तो ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति अलग ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ो। दूसरा कौन बताए? हरि एतौ। हरि एतौ, ये है प्रगृह्य का उदाहरण, ठीक है ना। अरे हरि में कोई प्लुत तो नहीं न है? नहीं। तो हरि ये क्या है? प्रगृह्य, इसमें ये प्रगृह्य को प्रकृति भाव का उदाहरण है, अच परे रहते। तो देखो यहाँ कौन है प्रगृह्य संज्ञा करने वाला? कौन करेगा यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा? ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, क्या कहता है वो? द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। तो ईकार की क्या हो जाएगी? अरे ईदुदेदंतम द्विवचनम, तो ई हो गया ना, इसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ईकार की प्रगृह्य संज्ञा हुई है, और उससे पर में क्या है? अच है कि नहीं है। तो प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र कौन? ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। जब प्रगृह्य संज्ञा हो गए, पर में अच भी है, ये तो का ये, तो क्या हो जाएगा? ये प्रगृह्य प्रकृति भाव स्यात्, मतलब प्रगृह्य प्रकृत्या स्यात्, मतलब प्रगृह्य जो है उसको क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। तो प्रकृति भाव हो जाएगा तो संधि नहीं न होगी, कोई संधि नहीं होगी। तो कौन संधि प्राप्त थी? हरि एतौ में। क्या हुआ? हरि एतौ में नहीं पता चल रहा है कौन सूत्र लगेगा? हाँ, करण को बत्ती आराम से जलती है, वो सोचता है कि सब लोग बोल दे, और यदि डांटना हो तो डांट दे, फिर मैं कुछ देख के फिर बोलूं। तो सब बोल देते हैं तो बाद में वो करता है, डरता है ना भाई। चलिए अच्छा है, यही करते रहो, जीवन भर रहोगे पृष्ठभागी। पृष्ठभाग रहना अच्छा नहीं है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? अरे यण प्राप्त था, लेकिन इसके द्वारा क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया, तो कोई संधि नहीं होगी, तो अलग ही रहेगा ना। हरि एतौ, चलिए ये उदाहरण हो गया। प्रगृह्य से पर में अच रहने पर क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। तो प्रकृति भाव हो गया तो हरि एतौ अलग अलग है। आ गया? ये दोनों उदाहरण हो गए। चलिए, ते अब क्या कहे थे? नित्यम स्युः कहा था ना। अरे नित्य हो, तो नित्य हो तो ये कहे नित्य हो। अरे विकल्प से करना हो तो आप विकल्प कहिए, नित्य से करना हो तो नित्य की कोई जरूरत पड़ेगी? नहीं है? नहीं। अरे ये कोई जी नित्य करता है कि विकल्प करता है?
नित्य करता है। नित्य करता है, तो वहाँ नित्य कहने की कोई जरूरत थी? नहीं। तो फिर नित्यम और विकल्प से करना हो तब तो कहना ठीक है, आप वाह कहिए, विभाषा कहिए, लेकिन नित्य करना हो तो थोड़ी नित्यम कहा जाता है। वो तो ऐसे ही कहे तो बस वो नित्य ही होगा। तो नित्यम क्यों कहा गया है? तो देखो बाल मनोरमा का नित्यम में कुछ लिखे हैं। हाँ, अवतरण देखो क्या लिखे हैं। ननु सर्वत्र विभाषा गोहो इति पूर्व। देखो ये बात आ सकती है, सुनो पहले, ये बात आ सकती है कि इसके पूर्व वाले सूत्र कौन है? प्लुत प्रक्रिया अति नित्यम के इंद्रे च अवंस्फोटायनस्य सर्वत्र विभाषा गोहो। हाँ, तो यहाँ आप ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना कि अरे विभाषा का वो अनुवृत्ति आ रही थी तो उस विभाषा की अनुवृत्ति को रोकने के लिए हमने क्या रखा है? नित्यम ये कह दिया, ठीक है ना। अरे अप्लुत प्रक्रिया अति नित्यम से ऊपर विभाषा की अनुवृत्ति आ रही थी, उस अनुवृत्ति को रोकने के लिए हमने कह दिया नित्यम। जैसे सर्वत्र में नहीं कहा था, और ऐसे ऊपर छंद ये सब कार्य हो रहे थे, तो वो भी यहाँ यजुषी की अनुवृत्ति ना आ जाए ये सब करने के लिए क्या रखा हमने? और सर्वत्र ये रखा है कि लोक और वेद दोनों जगह हो जाए। तो उसी प्रकार यहाँ भी कह सकते हैं ना कि भाई प्लुत प्रक्रिया अति नित्यम से पूर्व वाले जो सूत्र हैं कौन, उसमें विभाषा की अनुवृत्ति आती थी, तो उसको रोकने के लिए यहाँ नित्यम रख दिया, ठीक है ना। तो कहाँ ऐसा नहीं ना कह पाएंगे? अरे कहाँ से कहेंगे ऐसा? कहाँ विभाषा की अनुवृत्ति आ रही थी? कहाँ से आ रही थी विभाषा की अनुवृत्ति? सर्वत्र विभाषा गोहो। अरे कहाँ विभाषा की अनुवृत्ति आ रही थी? कौन कहा विभाषा की अनुवृत्ति? अवंस्फोटायनस्य इंद्रेच्छम। कहाँ आ रही थी? अरे अवंस्फोटायनस्य में अनुवृत्ति आई है क्या विभाषा की? क्या कहे थे? अवंस्फोटायनस्य विकल्प से तो करता है, लेकिन विकल्प का लाभ कैसे हुआ? स्फोटायन मुने मते भवति, अन्यस्य मते न भवति, ततश्च विकल्पः सिद्धः। तो विकल्प स्फोटायन ग्रहण से विकल्प सिद्धि हुई थी ना। तो विभाषा की अनुवृत्ति नहीं न लाए थे। बाल मनोरमाकार क्या कहे थे? और स्फोटायन ग्रहण करने से ही विकल्प सिद्धि हो जाएगी। विभाषा की नहीं लाते, बताया था ना आप लोगों को, कल भी बताया था कि विभाषा क्योंकि विभाषा को क्या मानेंगे? अरे स्वरी तत्व प्रतिज्ञा नहीं मानेंगे, उसमें स्वरी तत्व युक्त नहीं मानेंगे। जब स्वरी तत्व युक्त नहीं मानेंगे तो उसका अधिकार चलेगा नहीं, क्योंकि स्वरी तत्व युक्तम शब्द स्वरूपम अधिकृतम बोध्यम। तो स्वरी तत्व युक्त जब उसको विभाषा को नहीं मानेंगे तो उसकी अनुवृत्ति आएगी, आगे उत्तरोत्तर संबंध होगा उसका? नहीं होगा। तो बस नहीं न होगा। यहाँ पर कहाँ विभाषा का? तो अवंस्फोटायनस्य में ही नहीं हुआ था, और इंद्रेच में तो नहीं हुआ था किसी भी तरह से। हुआ था क्या? तो वो तो पहले से विभाषा की निवृत्ति तो हो ही गई है ना। तो उसको रोकने के लिए नित्यम की जरूरत है क्या? नहीं है। तो देखो वही लिख रहे हैं ननु करके। ननु सर्वत्र विभाषा गोहो इति पूर्व सूत्रे विभाषेत्यस्य अस्वैतत्वादेव निवृत्ति सिद्धेरिह नित्य ग्रहणम किमर्थम इति पृच्छति। आया समझ में? जो क्या लिखे ननु, कहाँ है, कौन पृष्ठ में? ननु सर्वत्र विभाषा इति पूर्व सूत्रे विभाषा इत्यस्य अस्वरितत्वादेव। अरे विभाषा को अस्वरित प्रतिज्ञा मान लिया था ना, मतलब अस्वरितत्व युक्त नहीं माना था, है ना। तो अस्वरितत्वादेव निवृत्ति सिद्धि। और जब स्वरितत्व उसमें माना नहीं, स्वरितत्व युक्त उसको माना नहीं, तो फिर उसका अनुवृत्ति आएगी ही नहीं। तो उसकी निवृत्ति तो स्वतः सिद्ध है ना। तो उसकी निवृत्ति कराने के लिए यहाँ कोई नित्यम की जरूरत है क्या? नहीं है। तो नित्यम की जरूरत नहीं है, तो फिर नित्यम रखा क्यों? ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वही इति किमर्थ निवृत्ति अस्वरितत्वादेव निवृत्ति सिद्धे है यह नित्य ग्रहणम किमर्थम इति पृच्छति। कह पृच्छति? अरे भट्टो जी दीक्षित पृच्छति। मूल में पूछा है क्या ऐसा? नित्यम इति किम? नित्यम इति किम
हाँ, तो वही नित्यमिति किम। तो नित्यमिति किम ये प्रश्न क्यों किया? तो उसके लिए लिखा, अरे कोई भी किसी भी प्रश्न नहीं पूछ दिया जाता है कि अरे ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ये नहीं होता है, बहुत रहस्य छुपा होता है उसके पीछे। तो नित्यमिति किम ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तो आज तो आपको पूछा जाए तो आप तो सीधे कहेंगे तुरंत कि अरे ऊपर से वो विभाषा की अनुवृत्ति आ रही थी, तो उस अनुवृत्ति का वो रोकने के लिए यहाँ नित्यम कह दिया, यहाँ पर भी विभाषा न चली आए। लेकिन पंडित जी, विभाषा की अनुवृत्ति कौन लाया था? मना किए थे ना ये तो। हाँ, भट्टोई दीक्षित जी मना किए। अरे भट्टोई दीक्षित जी कहाँ कुछ कहे थे? हैं? वो वासुदेव जी। अंड बंड मत बोलो करण, तुम दिमाग ठिकाने रखो, बहुत अंड बंड बोलते हो। थोड़ा दिमाग है कि नहीं तुमको, कुछ अकल बकल? तो क्या कह रहे थे? अरे बाल मनोरमाकार ने कहा था ना, अरे विभाषा की अनुवृत्ति लाए ही नहीं थे कहीं पर। वह स्फोटायन से में विकल्प हम लोगों ने स्फोटायन ऋषि के मत में कहे कि उसके मत उसका ग्रहण होने के कारण विकल्प सिद्ध हो जाएगा। कहाँ अनुवृत्ति लाए नहीं थे, तो फिर विभाषा का अनुवृत्ति आई नहीं रही है, तो उसको रोकने के लिए नित्य ग्रहण की भी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर नित्य ग्रहण क्यों किया गया, ये प्रश्न बना रहा। तो देखिए दीक्षित जी क्या उत्तर दे रहे हैं, नित्यमिति किम, ये प्रश्न हुआ, मतलब नित्य ग्रहण क्यों किया गया, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। देखो क्या लिखे हैं, नित्यमिति किम हरि एतौ इत्यादा वयमेव प्रकृति भावो यथा स्यात् इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य इति ह्रस्व समुच्चितो महाभूत। महाभूत ये करने के लिए हरि एतौ ये स्थिति है। देखो, अरे प्रकृति भाव करने वाले और भी सूत्र है ना, एक तो ये हो गया प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम है ना, और भी आगे आने वाले हैं, तो देखते हैं। चलिए, हरि ये तो में हरि के बताए ना, यहाँ प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी, इकार है ना, प्रक्रिया है, उससे पर में क्या हो गया, अच मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। किसके द्वारा? प्लुत प्रक्रिया सूत्र के द्वारा। यहाँ इससे प्रकृति भाव प्राप्त है कि नहीं? और आगे देखो दूसरा, इसके बाद वाला कौन सूत्र आ रहा है? इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। हाँ, ये क्या कहता है, इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। देखो उसमें जरा, पदांता इगः असवर्णे अचि परे। तो देखो हरि ये क्या है आपका, हरि कहाँ का है ये? प्रथमाद्विवचन का। हाँ, तो हरि ये पद है कि नहीं है, और पदांत इक मिला कि नहीं? पद के अंतिम में इक है, कौन? इकार, दीर्घ इकार है ना, इकार। उसके पर में असवर्ण अच होना चाहिए। तो पर में क्या है? एकार है, तो वो असवर्ण अच है कि नहीं है। अरे इकार और एकार की कहाँ सवर्ण संज्ञा होती है? यद किंचित स्थान साम्य में नहीं न करते हैं सवर्ण संज्ञा, नहीं करते हैं भाई। तो चलिए, तो असवर्ण अच पर में मिल गया एकार, तो क्या होता है, तो ऐसा हो तो प्रकृत्या स्युः, वो जो पदांधिक है उसको प्रकृति भाव हो जाए, और साथ में वो क्या करता है, रस्वश्च, रस्व भी कर देता है। तो रस्व भी कर देगा तो क्या रूप बनेगा, अरे इससे कि ये सूत्र लगेगा। तो हरि एतौ रस्व इकारांत और ये तो अलग प्रकृति भाव वाला ऐसे बनेगा ना, हरि एतौ, ऐसे रूप बनने दोनों सूत्र है, प्लुत प्रक्रिया अति नित्यम और इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वश्च। तो अब यहाँ पर नित्य ग्रहण क्यों किया गया, तो कहा कि हरि एतो में, हरि एतो इत्यादो अयम एव प्रकृति भाव यथा स्यात्, मतलब यही प्रकृति भाव हो। कौन यही, मतलब कौन प्रकृति भाव? दीर्घ वाला प्रकृति भाव। अरे कौन प्रकृति भाव, कौन सूत्र से प्रकृति भाव, ये बोलो। दीर्घ वाला क्या होता है, दीर्घ करता है क्या कोई सूत्र? अरे हरि तो स्वतः दीर्घ है, गधे हो तुम। अरे कौन करता है हरि में प्रकृति भाव? अयम एव, हाँ, तो अयम एव प्रकृति भावो यथा स्यात्, यही हरि तो में यह प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से ही प्रकृति भाव हो। इको सवर्णे इस सूत्र के द्वारा रस्व समुचित प्रकृति भाव न हो, उसके लिए क्या रखा है, अरे नित्य ग्रहण किया है कि भाई प्रगृह्य से या तो प्लुत से पर में अच रहने पर नित्यम स्युः, मतलब यही प्रकृति भाव हो, ठीक है ना, यही प्रकृति भाव करना, इसके लिए नित्य ग्रहण किया गया है, ताकि इको सवर्ण साकल्य से रस्वस्त से यहाँ पर न होने लगे। आया कि नहीं आया?
आया। हाँ, तो यही कहा नित्यम इति किम हरियेतो इत्यादो अयमेव प्रकृति भावो यथा स्यात् इको सवर्णे इति रस्व समुचितो माभूत। देखो इको सवर्णे साकल्य से रस्वश्च से जो प्रकृति भाव करते हैं वो कैसा प्रकृति भाव है, और साथ में रस्व भी करते हैं ना, तो वो प्रकृति भाव को रस्व समुचित प्रकृति भाव कहेंगे। क्या कहेंगे? रस्व समुचित। हाँ, अरे वो रस्व भी करता, प्रकृति भाव भी करता है, तो रस्व समुचित प्रकृति भावो महाभूत। किसके द्वारा? इको सवर्णे साकल्य, इको सवर्णे साकल्य से रस्वश्च। इसलिए हमने क्या रखा यहाँ? नित्य ग्रहण किया है। आया कि नहीं? आया। देखो बाल मनोरमा का लिखे होंगे इसमें कुछ। उत्तरमाह हरियेतो, पहले प्रश्न किया नित्यमिति किम, और अब उत्तर लिख रहे हरियेतो से। तो क्या उत्तर है? तो आगे पढ़ो। नित्य ग्रहणे सत्येव हरियेतो इत्यादौ प्लुत प्रगृह्य अतिनित्यमित्ययमेव केवलः प्रकृति भावः स्यादित्यर्थः। हाँ, हरियेतो में प्लुत प्रक्रिया अति नित्यम, इसी से केवल प्रकृति भाव, मतलब यही कि इसी सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव कब होगा? जब यहाँ नित्य ग्रहण करेंगे तब, वरना तो कौन लगने लगेगा? अरे रस्व समुचित प्रकृति भाव होने लगेगा। किसके द्वारा? इको सवर्णे साकल्य से रस्वश्च के द्वारा। ठीक है ना? देखो आगे लिख रहे हैं यथा शब्दो योग्यतायाम। हाँ, यथा शब्द योग्यता अर्थ में कहाँ आया यथा शब्द? इति अयम इत्यादि हरिएतो इत्यादो अयमेव प्रकृति भावो यथा स्यात्। यथा स्यात् मतलब क्या? तो देखो आगे लिख भी रहे यथा शब्द योग्यतायाम, उसके बाद अयमेव प्रकृति भाव प्राप्तुम योग्य। यही प्रकृति भाव प्राप्त होने योग्य है। ठीक है ना? हाँ। यथा शब्दो योग्यतायाम। चलिए आगे बढ़ो। नित्य ग्रहणे सती प्राप्त। हाँ, वो प्रकृति भाव कब होगा? जब नित्य ग्रहण करेंगे तब वो प्राप्त होगा। प्राप्नुयात् एवं अग्रे भी एवं जातीय केसु, आगे भी इस तरह से नित्यम और कहीं आए तो आप लोग समझ के रखिएगा। एव शब्द व्यवच्छेदम दर्शेति। देखिए क्या कहा था? अयमेव प्रकृति भाव स्यात्। अयमेव मतलब और कोई न हो, तो और कोई क्या? तो उसी को लिख रहे हैं इको सवर्णे इति रस्व समुचितो महाभूत। तो एव ग्रहण के एवकार से क्या होता है? अरे व्यावर्तन होता है ना, व्यवच्छेद होता है। तो अयमेव प्रकृति भाव स्यात् मतलब दूसरा कोई न हो, तो कौन दूसरा कोई? तो उसी को लिख रहे इको सवर्णे इत्यादि ना। चलो पढ़ो। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इति वक्ष्यमाणो ह्रस्व समुचितः प्रकृति भावो महाभूत। हाँ, महाभूत। महाभूत मतलब क्या? अरे महाभूत मतलब क्या? न हो, न भवेत, ये उसका अर्थ है ना। ये भूत तो कहाँ बनता है? अरे लुंग लकार में बनता है। तो लुंग लकार के अनुसार क्या बोलोगे? अरे महाभूत मतलब क्या? न भवेत। न भवेत, ये न भवेत। तो फिर भवेत अर्थ में कैसे फिर भूत लिख दिया? न भवेत लिखना चाहिए ना। तो ध्यान देना, मांग के योग में एक सूत्र आता है मांगी लुंग। मांग के योग में सब लकार को बात करके कौन हो जाता है? लुंग हो जाता है। ठीक है ना? सूत्र है क्या? मांगी लुंग सर्व लकार अपवाद, कि मांग के योग में क्या हो जाता है? अरे लुंग लकार होता है। चलिए, तो ये सब लकारों को बात के हो जाता है, वरना न भवे तो लिंग लकार प्राप्त था विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग के द्वारा। लेकिन ये मांगी लुंग ने बात करके मांग के योग में क्या कर दिया? लुंग कर दिया। चलिए, तो लुंग हो गया, तो महाभूत ये लिख दिया, लेकिन उसका अर्थ क्या है? न भवेत, यही अर्थ। चलो पढ़ो। मांगी लुंग सर्व लकारापवाद। अकृते सति नित्य ग्रहणे परत्वात् शाकल रस्व सहित प्रकृति भाव प्रसज्य। अकृते सति नित्य ग्रहणे, नित्य ग्रहणे अकृते सति, नित्य ग्रहण यदि न करे तो क्या होने लगता? अरे प्लुत प्रक्रिया अति से भी क्या होता? प्रकृति भाव प्राप्त है। और इको सवर्णे साकल्य से रस्वश्च से रस्व समुचित प्रकृति भाव प्राप्त है। तो कौन लगेगा? तो परत्वात् कौन लग जाएगा? इको सवर्णे साकल्य से रस्वश्च, ये परत्वाद लगने लगता। ठीक है ना? तो अकृत्य नित्य ग्रहणे परत्वाद साकल रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है। प्रसज्येत
और ठीक है ना, कब नित्य ग्रहण न करे तब, और नित्य ग्रहण करने से क्या होगा तो लिख रहे देखो, नित्य ग्रहणे कृते तु तत्सामर्थ्यादेव परमपि शाकलं ह्रस्व समुचित प्रकृति भावम भूत प्रक्रिया इति केवलः प्रकृति भावो बाधत इत्यर्थः। हाँ ठीक है ना। देखो नित्य ग्रहण करने से क्या लाभ हुआ, अरे नित्य ग्रहण करने से ये नित्य ग्रहण करना तो कोई जरूरी नहीं था ना, अरे नित्य करना हो प्रकृति भाव तो वो तो स्वतः सिद्ध था, उसके लिए नित्य ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नित्य ग्रहण सामर्थ्य क्या आएगा कि प्लुत और प्रगृह्य से पर में अच रहे तो इसी से प्रकृति भाव हो, ठीक है ना, यही प्रकृति भाव हो, केवल प्रकृति रस समुचित प्रकृति भाव न हो। आया कि नहीं आया? तो वही नित्य ग्रहण सामर्थ्यात परम अपि साकलम रस्व समुचित प्रकृति भावम प्लुत प्रगृह्या इति केवल प्रकृति भावो बाधते। अरे प्लुत प्रगृह्या नित्यम से जो केवल प्रकृति भाव प्राप्त है, वो केवल प्रकृति भाव जो है वो क्या है, अरे बाधते, किसको बाधते, तो रस्व समुचित प्रकृति भावम बाधते। आया कि नहीं आया? तो वही नित्य ग्रहण सामर्थ्यात ये लब्ध हो जाएगा, है ना। नित्यमिति किम हरि ये तो इत्यादो अयमेव प्रकृति भावो यथा स्यात् को सवर्णे साकल्यस्य रस्वश्च इति रस्व समुचितो माभूत, इसके लिए ये रखा है। आया समझ में? हाँ तो ध्यान दीजिएगा, नित्य ग्रहण को ये वो मत कर देना कि नित्य ग्रहण क्यों किया, तो ये कभी भी मत बोलना कि अरे ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही थी तो उसको रोकने के लिए यहाँ नित्यम कह दिया, इस तरह का नहीं है, ठीक है ना। सर्वत्र में जो था वैसे यहाँ नहीं है, यहाँ नित्य ग्रहण कुछ और बताने, क्योंकि विभाषा की अनुवृत्ति आ ही नहीं रही थी, है ना, नहीं, क्योंकि उसको तो असुरी तत्व प्रतिज्ञा कर दी है ना। और मान लीजिए तत्वबोधिनी के अनुसार देखा जाए तो तत्वबोधिनीकार विभाषा की अनुवृत्ति माने थे ना, स्फोटायन ग्रहण क्या माने थे, पूजार्थ माने थे, तो फिर भी माने, लेकिन इंद्रिय तो नित्य ही था, इसके पूर्व वाला सूत्र। अरे इंद्रिय च में कहाँ विभाषा की अनुवृत्ति आती थी, और नित्य करने के लिए तो सूत्र का आरंभ किया था इंद्रिय च से, इंद्रिय च का, तो वहाँ तो नहीं आ रही थी ना। कथनचित यदि मान भी लिया जाए कि विभाषा में स्वरी तत्व प्रतिज्ञा है, फिर भी इंद्रिय च में तो नहीं आ रही थी ना, तो इंद्रिय च से ही तो रुक गई है विभाषा की अनुवृत्ति। तो प्लुत प्रगृह्या अति नित्यम की कोई बात ही नहीं है, फिर प्लुत प्रगृह्या अति नित्यम में अनुवृत्ति आने की, ठीक है ना। तो विभाषा की अनुवृत्ति तो पहले से रुकी हुई है, आ ही नहीं रही थी, स्वतः सिद्ध था निवृत्ति उसकी, तो उसके लिए नित्य ग्रहण की कोई जरूरत नहीं है। तो नित्य ग्रहण क्यों किया गया, तो अयम एवं प्रकृति ये तो इत्यादौ अयम एवं प्रकृति भाव यथा स्यात् रस्व समुचितो मा भूत इत्येतदर्थम अत्र नित्य ग्रहणम कृतम अस्ति। आ गया समझ में? आ गया। हाँ चलिए, हो गया सूत्र, हो गया। हाँ आगे बढ़ा जाए। हाँ कि अभी 1 मिनट रुकिए,